दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले हमने बीकानेर की एक घटना आपको बताई जिसमें कैसे एक पुत्र अपने ही पिता की हत्या कर देता है और बाद में परिजनों से कहता है कि पिता को चोट लगी थी, एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि परिजनों ने उसकी बात मान ली और वहां पिता का अंतिम संस्कार, दाह संस्कार भी कर दिया गया। लेकिन उसके बाद बड़े ही हैरान करने वाले खुलासे इस केस में हुए, क्योंकि पड़ोस के ही एक युवक ने उन्हें जानकारी दी कि उनके पिता की एक्सीडेंट से नहीं बल्कि बेटे ने ही हत्या कर दी थी, जिस कारण उनकी मौत हो गई। इसके बाद जो मृतक है उसके दूसरे बेटे, जिसका नाम ख्यालीराम बताया जा रहा है, उसने पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी और तुरंत शव को, दफनाए हुए शव को बाहर निकाला गया, पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसमें शव के शरीर पर गले पे काफी गंभीर चोटों के निशान थे और इस शव को देखकर साफ पता चल सकता था कि ये कोई आम मृत्यु नहीं है, ये हत्या का मामला है। ये घटना बीकानेर के बज्जू थाना क्षेत्र की थी, जहां मृतक गोपीराम, जिनकी उम्र 78 वर्ष थी, उनकी हत्या उनके अपने ही बेटे योगराज बिश्नोई ने कर दी, जिसकी उम्र 28 साल थी। बीकानेर का ये सनसनीखेज मामला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। जैसे ही लोगों को पता चला कि एक अपने बेटे ने ही पिता की हत्या कर दी और इतनी बेरहमी से ये हत्या हुई, तो हर कोई चौंक गया, हैरान हो गया। उस इलाके में डर का माहौल था, हर कोई सहमा हुआ था। ये खुलासा काफी परेशान कर देने वाला था। जैसे ही दूसरे बेटे को इसकी भनक हुई, पुलिस कंट्रोल रूम को इस सूचना दी गई और तुरंत जो बेटा है, जिसका नाम हमने आपको बताया कि योगराज था, वो फरार चल रहा था। अब इस केस को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। जो आरोपी बेटा है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भी भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव के ऊपर काफी गहरे चोट के निशान थे। कई बयान भी इस दौरान सामने आए, सबूत भी मिले, जिसके चलते आरोपी की जो तलाश है वो तेज कर दी गई। पुलिस लगातार उसकी खोज कर रही थी और अब बीकानेर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। उन्होंने इस आरोपी को पकड़ लिया है और जेल भेज दिया है। माना कि आज का जो जमाना है वो कलयुगी है, लेकिन इतना कलयुगी कि एक बेटा ही अपने पिता की जान ले ले। हालांकि अगर बात करें कि ऐसा क्या कारण था कि एक बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता की हत्या कर दी, कारण साफ नहीं हुआ था, लेकिन पड़ोसियों के बयान से पता चलता है कि पिता पुत्र में बड़ा झगड़ा हुआ और झगड़े ने इतना खौफनाक मोड़ ले लिया कि बेटे ने अपने ही पिता की फावड़े से हत्या कर दी और गले पर इतने गंभीर घाव किए कि मृतक गोपीराम को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी। और इस हत्या को जो आरोपी बेटा है उसने एक्सीडेंट का रूप दे दिया था, लेकिन उसका पाप का घड़ा भर गया और फूट गया, जिसके चलते इस बात का खुलासा हुआ कि बेटे ने ही ये बेशर्मी से भरी हरकत, अपराध किया था। अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और जो आरोपी है वो जेल की सलाखों के पीछे है। इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ऐसी और अपडेट के लिए, ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।